एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का सैंपल पेपर नंबर 2 जो कि इंग्लिश मीडियम में है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैटर्न देख लेते हैं। तो पेपर 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। सैंपल पेपर 1 पहले ही अपलोड किया जा चुका है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जरूर जाकर चेकआउट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है द किडनीज इन ह्यूमन बीइंग आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। तो ह्यूमन बीइंग की जो किडनी होती है वो किस सिस्टम का पार्ट है? एक्सक्रीशन। ठीक है। नेक्स्ट है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा जाए, ठीक है, कि उसकी ऑब्जेक्ट जो इमेज बने वो वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर बने। तो कहां पे रखा जाएगा? बिटवीन द पोल्स ऑफ द मिरर, ठीक है, एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड। तो कुकिंग करते टाइम अगर जो वेसल है यानी कि बर्तन है उसका जो बॉटम है वो काला पड़ रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है कि फ्यूल जो है वो कंप्लीटली नहीं जल रहा। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। तो जब आयरन फिलिंग्स में जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि डाइल्यूटेड है, मतलब मिक्स है पानी के साथ, उसको जो है वो ऐड किया जाता है, तो क्या होगा? इससे हाइड्रोजन गैस और जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा और आयरन क्लोराइड जो है वो भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटानीन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद अ फंक्शनल ग्रुप। तो इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या होगा? तो वो होगा कीटोन। नेक्स्ट है बेटा व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। तो जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग में जो है वो मतलब कि मिक्स किया जाता है तो क्या होगा? ये क्वेश्चन मुझे गड़बड़ लग रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो स्टेटमेंट है तो ये बेसिकली जो है वो क्या दिखा रहा है? लीड इज गेटिंग रिड्यूस। तो लीड जो है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है ना। तो लीड जो है वो रिड्यूस हो रहा है। इसके अलावा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है यहाँ पर। तो दोनों ही ए और बी जो है वो दोनों ही सही है। ठीक है। इसके बाद है बेटा द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो जो जाइलम होता है प्लांट में वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन है Fe2O3 + 2Al। तो ये जो है वो Al2O3 और 2Fe बन रहा है। ठीक है। तो ये किस तरीके का रिएक्शन है? तो ये रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया, ये हमने कर लिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है कि जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, यानी कि वो जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, तो उनको किन किन न्यूट्रिशन की जो है वो जरूरत होती है, किन किन चीजों की बेसिकली जरूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इथेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो लिखा हुआ है। तो इसका जो है कितने इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होंगे? 7। ठीक है। नेक्स्ट है द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो पायरुवेट जो है वो ब्रेकडाउन हो जाता है और इससे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है। तो कहां पर ये ब्रेकडाउन का प्रोसेस होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर किस तरीके का इमेज बनाता है? वर्चुअल भी बनाता है, इरेक्ट, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट का है उसी का साइज का बनाता है, लेटरल इन्वर्जन, मतलब कि जो आपका राइट हैंड है वो लेफ्ट साइड जो है वो शो होगा। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट। तो लीस्ट डिस्टेंस जो है वो कितना होगा? तो वो होता है 25 सेंटीमीटर, जहां तक हम प्रॉपरली जो है वो देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप मिरर से कितनी दूरी पर खड़े हैं, आपका इमेज जो है वो इरेक्ट दिखेगा। ठीक है। तो बताइए कि आप कौन से तरीके के मिरर को जो है वो यूज कर रहे हैं? तो या तो आप प्लेन मिरर यूज कर रहे हैं या फिर कन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। तो ह्यूमन आई जो है वो इमेज जो है वो कहां पर बनाती है? रेटिना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा मटेरियल है जिसको लेंस की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? तो आंसर है क्ले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट रखा है उसी के साइज का इमेज है वो बन जाए। तो अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो कहां पर रखना है?
तो मतलब कि आपने फोकल लेंथ पे एट ट्वाइस द फोकल लेंथ पे रखना है, ठीक है। इसके बाद है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बर्डिंग इन, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बर्डिंग में किसके थ्रू जो है वो होता है, तो ये यीस्ट में होता है, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, तो इसमें से ह्यूमन बीइंग का जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो नहीं है, तो क्या है, वास डेफरेंस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द एंथर कंटेन, एंथर में जो है वो क्या होता है, पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फिलिप्स है डैश इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो किन्हें कहा जाता है, ग्रिगोर मेंडल, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच फिजिकल एंड इमोशनल ट्रेट्स ऑफ पेरेंट्स आर पास्ड ऑन टू ऑफस्प्रिंग, तो वो कौन सी प्रक्रिया है जिससे जो है वो फिजिकल और जो इमोशनल है, फीलिंग्स वगैरह है, वो पेरेंट्स से बच्चों में पास आउट होती है, उसको क्या कहा जाता है, हेरिडिटी, ठीक है, हेरिडिटी। नेक्स्ट है XY क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन, XY क्रोमोसोम किन में पाया जाता है, मेल्स में, ठीक है। साइंटिफिक नेम जो है वो P का क्या है, पिसम सातवियम, ठीक है, पिसम सातिवम, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है XX क्रोमोसोम किन में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है फीमेल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है पार्ट बी से है, आंसर 30 to 40 वर्ड्स में करना है, ठीक है। 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन है, किसी 11 क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है। व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, तो मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है उसको जलाने से पहले, बिकॉज क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन है उसमें मैग्नीशियम की एक लेयर जो है वो चढ़ी होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता और वो जलता नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, लोहे के सामान पर हम पेंट क्यों करते हैं, ताकि उसे रस्टिंग से बचाया जा सके, ठीक है। क्योंकि जो पेंट करते हैं तो वो उसका कांटेक्ट जो है, लोहे का कांटेक्ट जो है वो हवा से और मॉइस्चर से तोड़ देता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो है अपने स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना है, कौन कौन से कंपाउंड का, ब्यूटेनॉइन का और हेक्सानल का कंपाउंड स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। और जो हेक्सानल है उसका जो है वो ऐसे बनेगा, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि होमोलोगस सीरीज जो है वो क्या है, एग्जांपल के साथ आपने बताना है। तो होमोलोगस सीरीज जो है वो सीरीज होती है कार्बन कंपाउंड की दैट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिनमें कार्बन एटम जो है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक जैसा होता है, ठीक है। जितने भी मेंबर हैं होमोलोगस सीरीज के, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। ऑल मेंबर्स हैव डिफरेंस ऑफ CH2, फॉर एग्जांपल होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल, तो देखो इसमें 2 का CH2 में 2 का डिफरेंस जो है वो यहाँ पर आता है, ठीक है। तो मतलब कि इस तरीके की जो सीरीज होती है इसे होमोलोगस सीरीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा ऑटोट्रॉप और हीटरोट्रॉप में क्या डिफरेंस है, तो ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है, ट्रॉप मतलब न्यूट्रिशन, तो जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप कहा जाता है। ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट और केमिकल एनर्जी, तो सनलाइट का इस्तेमाल करके या केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉप कहा जाता है। ये फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है इनके, जैसे कि प्लांट्स हो गया, इसके अलावा एल्गेई हैं और कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं। हीटरोट्रॉप्स होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ऑब्टेन एनर्जी बाय कंज्यूमिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है उनको खाकर जो है अपनी एनर्जी लेते हैं, जैसे कि एनिमल्स, फंगी, ठीक है। इसके अलावा जो है वो ज्यादातर बैक्टीरिया, इंसान जो है वो भी जो है वो मतलब कि इस हीटरोट्रॉप्स का ही जो है वो पार्ट है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉप, ये हमने कर लिया। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट, तो हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट होते हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन का क्या सिस्टम होता है, तो 2 चीजें होती है इसमें, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फोलम। जो जाइलम होता है वो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है रूट के थ्रू, ठीक है, जबकि जो फोलम होता है वो अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है और फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, और ये लीव्स से बाकी के बॉडी पार्ट को भेजता है, ठीक है, क्योंकि खाना तो लीव्स पे बन रहा है ना, तो ये बाकी पार्ट्स को खाना भेजेगा। इसके बाद है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरली फॉर द इंडिविजुअल, कि प्रजातियों के लिए जो है वो वेरिएशन जो है वो फायदेमंद है, बट इंडिविजुअल के लिए हो सकता है कि फायदेमंद ना भी हो, है ना।
तो बिकॉज समटाइम फॉर अ स्पीशीज द इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज सो ड्रास्टिकली दैट सर्वाइवल बिकम डिफिकल्ट। तो बहुत बार होता है कि जो सिचुएशन है या इन्वायरमेंट है वो इतना ज्यादा बदल जाता है कि प्रजाति के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो ड्यू टू वेरिएशन सम इंडिविजुअल विल अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो वेरिएशन की वजह से कुछ इंडिविजुअल जो है वो खुद को वहां पे अडेप्ट कर लेंगे जैसे जैसे मौसम बदलेगा, ठीक है, और वो सर्वाइव कर जाएंगे। Thus these variation help in the survival of the species। तो इस तरीके से ये species को बचा सकता है, ठीक है। However all variation are not necessarily beneficial for the individual organism। यहाँ तक कि मतलब कि लेकिन हम कह सकते हैं कि जो सभी वेरिएशन है वो इंसानों के लिए या किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए जो है वो ऐसा नहीं है कि सारे ही जो वेरिएशन है वो फायदेमंद होते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, 9th करना है ना। द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो है वो हमें कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हमने जो है वो सैंपल पेपर 1 में भी किया था। फोकल लेंथ को f से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि r/2 होता है। तो रेडियस कितना है 20, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 10 सेंटीमीटर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है व्हाई डू वी प्रेफर अ कन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। तो व्हीकल में हम जो है वो कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल जो है वो क्यों करते हैं वो आपने बताना है। क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर होता है वो वर्चुअल, इरेक्ट और डायमिनिश इमेज मतलब कि छोटी इमेज देता है, ठीक है, जो भी उसके मतलब कि, और इस वजह से बेसिकली क्या होता है कि हम वाइडर एरिया को जो है वो कवर कर पाते हैं, ठीक है, और हमें दिखता है कि कितना मतलब कि ट्रैफिक जो है वो हमारे पीछे है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा जो सन है वो हमें अर्ली मॉर्निंग में जो है वो रेडिश क्यों दिखाई देता है, ठीक है। जो ठीक है तो सन जो है वो अर्ली मॉर्निंग में हमें रेडिश क्यों दिखाई देता है, तो इसलिए दिखाई देता है ड्यूरिंग सनराइज द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द सन हैव टू ट्रेवल अ ग्रेटर डिस्टेंस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग आवर आईज। तो सूरज की रोशनी को जो है हमारी आंखों तक पहुंचने में बहुत लंबा डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करना पड़ता है। इन दिस जर्नी द शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट्स आर स्कैटर्ड आउट। तो इसमें जो शॉर्टर वेवलेंथ होगी जिसकी भी, ठीक है, वो जो है वो बिखर जाएगी, और जो लॉन्गर वेवलेंथ होगी जो कि है रेड, येलो, ऑरेंज आर एबल टू रीच आवर आईज, और वो हमारी आंखों तक जो है वो पहुंच जाएगी, ठीक है। एंड ओनली लॉन्गर वेवलेंथ जो है वो हमारी आंखों तक पहुंचेगी, और इस वजह से सन जो है वो हमें जो है अर्ली मॉर्निंग में जो है वो रेडिश दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करते हैं, ठीक है। तो प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज दे अपीयर लार्जर इन साइज, क्योंकि वो साइज में बड़े हैं, ठीक है, स्टार्स के कंपैरिजन में, एज दे आर रिलेटिवली क्लोजर टू अर्थ। अब एक्चुअल में साइज में बड़े नहीं होते, बस वो हमारे ज्यादा पास है प्लैनेट्स, इस करके वो हमें उनसे उनके कंपैरिजन में थोड़े बड़े दिखाई देंगे। प्लैनेट्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। The different part of these planets produce either brighter or dimmer effect in such a way that the average of brighter and dimmer effect is 0। तो ये इस तरीके से ब्राइटर और डिमर इफेक्ट को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं कि वो मतलब कि कभी ब्राइट हो रहा है कभी डिम हो रहा है, कि इफेक्ट जो है वो बिल्कुल ना के बराबर ही दिखता है, और इस वजह से ये ट्विंकलिंग इफेक्ट जो है वो हमें नहीं दिखाई देता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल। तो जो वेरिएशन है, क्रिएशन मतलब कि जो वेरिएशन है, ठीक है, वो सर्वाइवल में किस तरीके से हेल्प करता है। तो वेरिएशन एनेबल्स अ स्पीशीज टू अडैप्ट अकॉर्डिंग टू द चेंजेस के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करते हैं, उसके प्रति मतलब उसके लिए खुद को ढालते हैं जैसा भी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, एंड न्यू नीड्स एंड दस प्रमोट सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, और अपनी जरूरतों को भी उसके अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, ठीक है, और इस तरीके से प्रजाति जो है वो बच जाती है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है इफ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ अ पॉपुलेशन, अगर ए जो है वो 10% पॉपुलेशन में है ऑफ एन असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज, एंड ट्रेट बी जो है वो 60% में है, ठीक है, सेम पॉपुलेशन में, विच ट्रेट इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर। तो कौन सा जो ट्रेट है वो ज्यादा जो है वो जल्दी ग्रो करेगा बेसिकली, तो ट्रेट बी जो है वो अराइज करेगा जल्दी, क्योंकि इट एग्जिस्ट इन लार्जर फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि वो ज्यादा जो है वो नंबर में है, ठीक है, लार्जर फ्रैक्शन में है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्लांट्स का वो उससे किस तरीके से जो है वो मतलब कि अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू, ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें जो प्लांट के पास एक्सेस पानी होता है उसे वो लीव्स पर ले आते हैं और फिर वो वहां से एवोपरेट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा दे कैन इवन लूज सम पार्ट सच एज लीव्स, इसके अलावा वो कुछ पत्तियां जो है वो अपने गिरा देते हैं। इसके अलावा अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो गम्स की तरह मतलब कि सेव हो जाता है, ठीक है, रेजिन्स की तरह जो है वो सेव हो जाता है, ठीक है।
खासकर जो ओल्ड जाइलम होता है उसमें, ठीक है। इसके अलावा प्लांट एक्सक्रीट वेस्ट गैसेस थ्रू स्टोमेटा, और स्टोमेटा के थ्रू जो है वो जो उसके पास वेस्ट गैस है उसको वो एक्सक्रीट कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड। तो यूरिन जो है, ठीक है, वो उसका अमाउंट जो है कि कितना यूरिन पास आउट होगा वो किस तरीके से रेगुलेट होता है। द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर एंड डिसॉल्व वेस्ट प्रेजेंट इन द बॉडी, कि कितना पानी हम पी रहे हैं और कितना हमारी बॉडी में वेस्ट है, ठीक है। सम अदर फैक्टर जैसे कि जो है वो हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, की किस तरीके के एरिया में रहते हैं, उनका हार्मोन कैसा है, ठीक है। ऑल्सो रेगुलेट द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस, तो ये भी जो है मतलब कि हमारे यूरिन को जो है वो बेसिकली रेगुलेट करते हैं, ठीक है। बेटा पार्ट सी है, 50 to 60 वर्ड में आंसर करना है, किसी 6 क्वेश्चन को करना है, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन हम लोग सैंपल पेपर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे सैंपल पेपर ये जो पार्ट सी और डी है वो मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट डी। उसमें भी जो है यहाँ पे जो है देखो क्वेश्चन लगभग सेम ही है। गर्ल्स का प्यूबर्टी टाइम में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। मदर की बॉडी से एम्ब्रॉय को नरिशमेंट कैसे मिलता है, रीजन क्या क्या हो सकते हैं, रीजन क्या होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को अडॉप्ट करने के। इसके अलावा जो है वो व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरली फॉर द इंडिविजुअल, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया है अभी, है ना। मेंस्ट्रुएशन जो है वो क्यों होता है। इसके अलावा जो है वो वेल लेबल डायग्राम जो है वो वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर का बनाना है और उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो करते हैं हम यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।